हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम 3D बिल्डिंग रोटेशन इफेक्ट सीखने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको आपकी वीडियो में से एक फ्रेम को एक्सपोर्ट करना होगा और इसे करने के लिए मैं प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अपनी क्लिप को सबसे पहले तो टाइमलाइन में ऐड करना है और फिर यहाँ पर जो ये आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करके फ्रेम को एक्सपोर्ट कर लेनी है। इसका डेस्टिनेशन और फाइल नेम आप चेंज कर सकते हैं। फिर उस फ्रेम को फोटोशॉप में ओपन करना है और ओपन करने के बाद ऊपर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, उनमें से जो पर्सपेक्टिव वॉप वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर आपको अपनी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद जो ये 4 डॉट्स दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, इनको अपनी बिल्डिंग के कॉर्नर्स पर लगा देना है। आप इसे जितना प्रिसाइसली करोगे रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। इसके बाद आपको ऊपर की तरफ 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे। उन ऑप्शंस में से वॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बेसिकली आप इससे अपनी बिल्डिंग या ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादा एक्यूरेट फ्रंट पर्सपेक्टिव के लिए ऊपर आपको एक हैशटैग टाइप का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। उससे आपकी फोटो या ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव इजीली चेंज हो जाएगा। नाउ आपको पेन टूल सिलेक्ट करना है और अपने बिल्डिंग के जिस भी पार्ट को 3D लुक देना है उसके आसपास मास्क क्रिएट कर लेना और इसे भी आप थोड़ा टाइम लेकर अच्छे से कर लेना। मास्क क्रिएट होने के बाद ऊपर सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देना। अब पाथ्स में जाकर वर्क पाथ वाली लेयर को कॉपी करना और उस लेयर को लेयर्स में पेस्ट कर देना। इसके बाद नीचे वाली जो लेयर है उसे हाइड कर देना। अब ऊपर वाली लेयर में राइट क्लिक करके उसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना। फिर उसी लेयर पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेना। ओपन हो जाने के बाद अगर आपको कुछ इस टाइप का खाली स्पेस दिखता है तो उसे फिक्स करने के लिए सिंपली आपको पेन टूल पर क्लिक करना है और ऊपर जो सिलेक्शन टूल है उस पर जाकर ओके कर देना है। फिर वापस से पर्सपेक्टिव टूल का यूज कर उस स्पेस को फिल कर देना। फिर इस इमेज को PNG फॉर्मेट में सेव कर लेना और सेम प्रोसेस अपनी बिल्डिंग के साइड वाले पार्ट के साथ भी कर लेना। वैसे अगर हैशटैग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से आपकी इमेज बिल्कुल गायब हो जा रही है तो उसे फिक्स करने के लिए थोड़ा सा पॉइंट को अपने हिसाब से मूव कर लेना और फिर उसके बाद हैशटैग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब फाइनली जनरेटिव फिल का यूज कर आपको अपनी बिल्डिंग को भी रिमूव करना होगा। अब सारी लेयर्स को PNG में एक्सपोर्ट करने के बाद आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करना। सबसे पहले क्लियर स्काई वाली इमेज को टाइमलाइन में ऐड कर लेना। इसे ऐड करने के बाद बिल्डिंग के फ्रंट साइड वाली लेयर को टाइमलाइन में ऐड करना। ऐड करने के बाद फिलहाल के लिए जो क्लियर स्काई वाली लेयर है उसे हाइड कर देना। फिर जो फ्रंट साइड वाली लेयर है उस लेयर को 3D लेयर में कन्वर्ट कर देना। फिर व्यू वाले ऑप्शन में जाकर 2 व्यूज सिलेक्ट कर लेना। फिर जो फ्रंट साइड वाली लेयर है उसे Ctrl+D दबाकर डुप्लीकेट कर लेना और उसे 3D स्पेस में थोड़ा पीछे की ओर कर देना।
और उसकी वाई रोटेशन की वैल्यू में 180 टाइप कर देना। अब आप एक्टिव कैमरा वाले व्यू में अपने कीबोर्ड पर C प्रेस कर रोटेट करके रिजल्ट देख सकते हैं। अब बिल्डिंग के साइड वाले पार्ट वाली PNG को टाइमलाइन में ऐड कर लेना, उसे भी 3D लेयर में कन्वर्ट कर देना और उसकी वाई रोटेशन की वैल्यू में जाकर 90 टाइप कर देना। अब उस लेयर को आपको 3D स्पेस में कुछ इस तरह से प्लेस कर लेना है। अब आप देख सकते हो कि ये ठीक से सेट नहीं हुई है, तो इसे सेट करने के लिए हम इस पर कॉर्नर पिन इफेक्ट लगाएंगे। फिर जो इफेक्ट की पिन से इनको बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी बिल्डिंग के कॉर्नर के साथ मैच कर देना है। आप रोटेट करके भी देख सकते हो और जो भी एडजस्टमेंट हो वो कर सकते हो। अब उस लेयर की भी Ctrl+D दबाकर एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएं और उसे 3D स्पेस में कुछ इस तरह से प्लेस कर दें। अब आप देख सकते हो कि हमारी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो रेडी है। अब आपको अपनी टाइमलाइन में जाकर राइट क्लिक करके एक सॉलिड क्रिएट कर लेना है। फिर उस सॉलिड लेयर की एक्स रोटेशन की वैल्यू में जाकर 90 टाइप कर देना। फिर उसे 3D स्पेस में कुछ इस तरह से प्लेस कर देना। थोड़ा और अच्छे समझने के लिए इसके व्यू को 2 व्यू में सेट कर लेना। अब इस पर भी हम कॉर्नर पिन इफेक्ट अप्लाई करेंगे और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इसका जो एंकर पॉइंट हो वो आपकी बिल्डिंग के बिल्कुल सेंटर में हो। अब जो इस इफेक्ट की सारी पिन्स है उन्हें बिल्डिंग के कॉर्नर्स पे बिल्कुल प्रिसाइसली प्लेस कर देना। इसको आप जितना अच्छे से करोगे आपकी बिल्डिंग का बेस उतना अच्छा लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि आपकी बिल्डिंग का बेस बिल्कुल रेडी है। अब जो आपकी क्लियर स्काई वाली लेयर है उसे अनहाइड कर देना और उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेना। अब डुप्लीकेट कॉपी में से हमको जो बिल्डिंग का जो बेस है उसको मास्क आउट करना है।
और जिस लेयर में आपने मास्क ऐड किया है उस लेयर को सारी लेयर्स के ऊपर रख देना। अब जो सॉलिड लेयर है उसको रीनेम करके रोटेशन कंट्रोल कर देना। फिर सारी बिल्डिंग की लेयर्स को उस रोटेशन लेयर के साथ लिंक कर देना। अब अगर आप रोटेशन कंट्रोल वाली लेयर को रोटेट करोगे तो पूरी बिल्डिंग साथ में रोटेट होगी। ओके, तो बिल्डिंग को अब अपने हिसाब से जैसा भी सेट करना हो आप कर सकते हैं। सेट हो जाने के बाद सॉलिड लेयर की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज में आना है और आपको जैसा इसे एनिमेट करना है आप इसे कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको कैसे की फ्रेम की मदद से एनिमेट किया। इस पूरी एनिमेशन को आप ग्राफ की मदद से काफी स्मूथ कर सकते हैं। अब एनिमेट करने के बाद सारी लेयर को सिलेक्ट करने के बाद प्री कंपोज कर देना। अब आपको जो आपकी मेन वीडियो है उसको टाइमलाइन में ऐड करना है। और आपकी मेन लेयर को ट्रैक कैमरा की मदद से 3D कैमरा ट्रैकिंग कर लेना है। ट्रैक हो जाने के बाद आपकी बिल्डिंग के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करके क्रिएट नल एंड कैमरा पर क्लिक कर देना है। फिर अपनी प्री कंपोज लेयर को सारी लेयर्स के ऊपर रख देना है और उसे ट्रैक नल के साथ लिंक कर देना है। फिर रोटेशन और पोजीशन का यूज करके उसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। फिर मास्क टूल का यूज करके अपनी बिल्डिंग के आसपास एक मास्क क्रिएट कर लेना है। और इसी के साथ आपका 3D बिल्डिंग रोटेशन इफेक्ट रेडी है।